नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। क्या रांची एजी ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी कड्रू की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नया चुनाव कराया जाएगा? वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निबंधक सहयोग समितियां झारखंड की जांच रिपोर्ट में ऐसी ही बातें सामने आई है। और बात यह है कि सोसाइटी के बायलॉज के साथ खिलवाड़ कर अपने 60 गांठ वालों को फायदा पहुंचाया गया है। सहयोगी आरती सिंह बता रही हैं क्या गड़बड़ झाला किया गया। कशिश न्यूज आप तक लेकर आ रहा है रांची में जमीन लूट की फहरिस्त। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम रोजाना भी दिखाएं तो कम पड़ेगी, लेकिन जो शुरुआत हमने की है उसमें आज एक और कड़ी जुड़ने वाली है। इसमें पुराने किरदार भी हैं, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत नए किरदार से। मेरे पीछे आप साम्राज्य देख रहे होंगे, बिल्कुल साम्राज्य अपार्टमेंट है ये। और ये अपार्टमेंट है, ये साम्राज्य है केडी गिरी का, यानी कपिल देव गिरी का। और ये इनकी बादशाहत 60 के दशक से चलती आ रही है। अब जरा आप इस अपार्टमेंट को गौर से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये अपार्टमेंट, चूंकि ये अपार्टमेंट जहां बना है ये एक रास्ता था। अगर आप इसे दस्तावेजों में देखेंगे तो ये यहाँ से रास्ता निकलता था, लेकिन इस रास्ते को ब्लॉक किया गया, दस्तावेजों में हेरा फेरी हुई, या आप माफिया कह सकते हैं, जमीन माफिया की जो जिस तरह से यहाँ पर दादागिरी चलती है, आप वो माफियागिरी यहाँ समझिए। और इस रास्ते को ब्लॉक कर यहाँ पर एक अपार्टमेंट बना दिया गया। 60 के दशक से ये अपार्टमेंट चल रहा है। एजी कॉलोनी, एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बसाई गई, लेकिन एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किनको क्या प्लॉट आवंटित किया जाना था, कैसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इस कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं। और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई कितना आसान है ये सब कुछ करना जिनके हाथों में जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि जब ज़्यादा पावर आपके हाथ में आता है तो ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन जो कहानी, जो सिलसिला हमने शुरू किया है और जो कड़ियाँ आपको हम हर दिन, एक नई कड़ी इसमें जो जुड़ेगी ज़मीन लूट के मामले में, वो आपको बताएगी कि जिनके हाथ में जो पावर्स मिले थे उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हुआ है, कैसे गलत इस्तेमाल हुआ है। और उसी की फहरिस्त में ये है साम्राज्य। कपिल देव गिरी ने अपने साम्राज्य की व्यापकता बनाने के लिए अपने बेटे आशुतोष गिरी और पत्नी कलावती देवी को भी कार्यकारिणी में रखा। जांच अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट में आईजी सहकारिता सूरज कुमार से वर्तमान प्रबंध कारिणी समिति को भंग और निलंबित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की अनुशंसा की है। जांच अधिकारी ने लिखा है कि मृत सदस्यों के आश्रितों को सदस्य बनाकर नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाए। वर्तमान प्रबंध समिति को चिन्हित करते हुए उन्हें परमानेंट डीबार कर दिया जाए। कपिल देव गिरी ने आरसीपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से तत्कालीन सचिव आरके मिश्रा, जो अब नहीं हैं, उनके द्वारा समझौता किया गया। इसमें सड़क बेचकर 4 फ्लैट 107, 108, 109 और 110 दिया गया। फ्लैट संख्या 110 पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिंह को दिया गया, जबकि 107, 108 और 109 खुद कपिल देव गिरी ने अपने पास रखा। वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। मंदिर की दीवार पर लिखी ये पंक्ति आपको भी बखूबी समझ में आ रही होगी, लेकिन उन्हें शायद ये समझ में नहीं आता जो इस तरह के फर्जीवाड़े में संलिप्त होते हैं, जो दूसरों की जमीन पर किसी तरह अपनी मिल्कियत हासिल करना चाहते हैं, वहां पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये मंदिर परिसर आप एक बार देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये मंदिर परिसर दिखाएं। ये पूरा मंदिर परिसर आप जो देख रहे हैं, ये जमीन सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका बहुत सारा हिस्सा इसके आसपास भी है। लेकिन ये, अब जरा मैं ये कहूंगी कि बाईं तरफ जरा ये दिखाइए, बाईं तरफ ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इस अपार्टमेंट का नाम है समृद्धि। जी हाँ, आपने साम्राज्य देखा और उस साम्राज्य से कैसे समृद्धि आई है उसकी ये एक बानगी है। ये आलिशान अपार्टमेंट समृद्धि जो इसी मंदिर की जमीन पर बनी है,
लेकिन आप देखिए ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि मंदिर की जमीन पर ही अपार्टमेंट तो बना, लेकिन इसमें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दफ्तर तक नहीं मिल पाया। इसलिए इस कोऑपरेटिव के जब मेंबर्स बैठते हैं किसी मीटिंग के लिए तो इसी परिसर में उन्हें ये मीटिंग करनी पड़ती है। मैं कहूँगी कि ज़रा आप बाहर आइए मेरे साथ, और यहाँ पर ये जो अपार्टमेंट की बात मैंने समृद्धि की बात कही है, इसके नीचे एक ऊना रेस्टोरेंट भी चलता है। ये रेस्टोरेंट कम बार है, और आपको अगर कानून और नियम की जानकारी नहीं तो आपको बता दूं कि किसी भी मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में कोई बार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसकी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मंदिर है और ये बगल में रेस्टोरेंट और बार है, इसकी दूरी कितनी होगी शायद मैं अंदाज़ा भी लगाऊं तो भी वो कम है, क्योंकि बस एक 4 दीवारी का फ़र्क है इसमें। अब इसी से समझिए कि जो मंदिर की ज़मीन खा गए, जो लोगों को, ऐसे लोगों को सोसाइटी में शामिल किया गया जो गैर एजी कर्मी हैं, केडी गिरी जिनकी बात हो रही है, और एक्स चीफ सेक्रेटरी, उन्हें भी ये प्लॉट आवंटित किया गया, फ्लैट दिया गया वहां पे, तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, साम्राज्य से भी कपिल देव गिरी की भूख कम नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मंदिर की जमीन एक बिल्डर को दे दी। इस जमीन पर अब समृद्धि नामक अपार्टमेंट बना हुआ है। इसमें ऊना रेस्टोरेंट सह बार चल रहा है, यानी कोऑपरेटिव की जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर वहां पर गलत तरीके से बार चल रहा है। नियमों के अनुसार मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर बार का संचालन नहीं हो सकता। समृद्धि को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी सदस्य प्रभात कुमार सिन्हा ने एक याचिका दायर कर रखी है। ये रेस्टोरेंट बार आपने देखा मंदिर की जमीन पर बना है, और इसके सामने की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहानी में किरदार बहुत सारे हैं। एक एक किरदार को आप तक लाना हम जरूरी समझते हैं। ये सामने है अपना सुपरमार्केट। अब आप समझिए कि डीएवी कपिल देव स्कूल में एक 4th ग्रेड का कर्मचारी जिसने ये सुपरमार्केट खोला है, और आप इसी से समझिए कि एक 4th ग्रेड का कर्मचारी जिसे ये गिफ्ट किया गया हो सुपरमार्केट, उसने कितना बड़ा काम किया होगा, कितना कुछ किया होगा, तब जाकर इनाम में ये सुपरमार्केट चला होगा। हैसियत सबकी नहीं होती कि कोई सुपरमार्केट खोल ले, तो जरूर कुछ रहा होगा। तो क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा, किसने क्या किया होगा, कहां तक इसके जाल फैले हैं, ये इन तमाम तहों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। जिस तरह अपनी मर्जी के तहत केडी गिरी और उनके परिवार वालों ने 4000 वर्ग फीट के प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी कर अपना साम्राज्य बनाया, उसकी इमारत अब सरकार के फैसले पर निर्भर है कि क्या उनके प्यादे जो प्रबंध समिति में हैं, उन्हें डीबार किया जाएगा। ये तो समय ही बताएगा। आपको हम ये भी बता दें कि जब ये मामला सामने आया, जब ये जांच शुरू हुई, जांच रिपोर्ट आई, तो उसके बाद अब ये जिम्मा जरूर है, कोऑपरेटिव के आईजी सूरज कुमार हैं, उन पर यह जिम्मा जरूर है कि वो कैसे इस जांच रिपोर्ट को लेते हैं और कैसी कार्रवाई करते हैं। इस बीच हालांकि ये अनुशंसा जरूर की गई है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्हें हटाया जाए, नए सिरे से कमेटी गठित की जाए। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि केडी गिरी ने साम्राज्य से जो समृद्धि लाई, इसके अलावा ये तो सिर्फ एक वानगी है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी दिखाना बाकी है। लेकिन इस मामले में जब रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जब जांच रिपोर्ट आ गई है, तो अब तक इस पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं है। सवाल इसलिए है कि अगर कार्रवाई होनी भी है तो इसमें देरी क्यों हो रही है, कब तक इन पर कार्रवाई होगी, क्या यूं ही खुलेआम जमीन का गोरख धंधा चलता रहेगा, और अगर हाँ तो क्यों, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं, प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम क्यों है। ये कड़ी हम दिखाते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। इस कड़ी में आज इतना ही, लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है कशिश न्यूज पर। फिलहाल कैमरामैन प्रदीप और डीके सिंह के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, रांची। तो कशिश न्यूज ने जब इस 60 गांठ वाली सोसाइटी की परतें खोलनी शुरू की, तो इस परतों को खोले जाने से जो अंदर छिपा काला खेल था वो उजागर हुआ। तो रांची के एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी की जब कशिश न्यूज ने परतें उधेड़ी, तो इसमें घोटालों का खुलासा हुआ। राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की, जो जिला सहकारिता पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद बनी है।
महानिबंधक कार्यालय की ओर से गठित समिति में सोसाइटी के पूर्व प्रबंध कार्यकारिणी से प्लॉट आवंटन में हुई गड़बड़ी, सदस्यों के लेजर और अन्य जानकारियां मांगी है। देखिए क्या कार्रवाई चल रही। भी इस लेआउट में ये जमीन पार्क के लिए है। फ्रंट ऑफ सोसाइटी रोड एंड प्लॉट फॉर चिल्ड्रन पार्क। पुन्ना रेस्टोरेंट खुला, जो वो बार रेस्टोरेंट है। परिचय बाद में, पहले एक बोर्ड दिखाती हूँ मैं। आवश्यक सूचना कहिए तो ज्यादा बेहतर है। ये भूखंड पार्क के लिए है। इस भूखंड की खरीद बिक्री अवैध है। हाँ, ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है ताकि जैसे राजधानी रांची में जमीन दलालों की इन दिनों तूती बोल रही है, उन्हें आगाह किया जा सके। नमस्कार, जोहार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप कशिश न्यूज। और इस जमीन लूट खसोट की कड़ियां जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ये भी एजी सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसी की ये जमीन है। और ये जमीन 4,500 स्क्वायर फीट नहीं, पूरे 8,000 स्क्वायर फीट की है, जो पार्क के लिए रखी गई थी। कशिश न्यूज की टीम बुधवार को सोसाइटी के 2 सदस्यों प्रभात कुमार सिन्हा और राजकिशोर प्रसाद के पास पहुंची। इन्हीं दोनों सदस्यों ने एजी कोऑपरेटिव में हुई अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े किए। 1.5 साल पहले से इन्होंने शिकायत की थी। कशिश न्यूज संवाददाता आरती सिंह ने दोनों से बात की और जानना चाहा कि कैसे सोसाइटी की जमीन का गलत तरीके से आवंटन किया गया। है कि सोसाइटी जो है ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, 1960 की है। इसका रजिस्ट्रेशन 1960 में हुआ था। तब से लगातार कपिल देव गिरी जो हैं इस सोसाइटी के सर्वा हैं। जो भी कमेटी का गठन करते हैं उन्हीं के माध्यम से ही कमेटी का गठन होता है। कोई भी आदमी चाहेगा कि हम इंडिपेंडेंट वर्क करके कमेटी में कुछ सुधार लाएं, सवाल ही नहीं उठता है। उनका एक कॉकस ग्रुप है, उसी ग्रुप में किसी को सेक्रेटरी, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को मेंबर, मैंने उनके हिसाब से ही चलना है। अगर वो जो कहेंगे नहीं मानेंगे उसको बाहर करेंगे। ये इनका शुरू से रवैया रहा और आज तक भी इनका वही कमेटी है। सब सारे लोग डमी हैं, जो कहते हैं गिरी वही सब लोग सुनते हैं। आसान सा सवाल है जो बाकी झारखंड वासी भी बहुत, जिन्हें इतने ये जो मोटे मोटे आप कागज देख रहे हैं, इनकी शायद उन्हें जानकारी नहीं कि इन पन्नों में क्या लिखा हो। तो बड़े आसान शब्दों में ये जरूर आप हम बताइए उन्हें जो इस लूट खसोट को समझना चाहते हैं। सोसाइटी की जमीनें, मतलब एजी कोऑपरेटिव की जमीन है जो आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ये सब संभव कैसे हो गया? कारण है कि सोसाइटी के जितने लोग थे सब तो एजी एम्प्लॉइज़ के ही लोग मैक्सिमम थे, तो सब अपने बाल बच्चे परिवार में ही सीमित रह गए कि एक प्लॉट मिल गया, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है। सोसाइटी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी जानकारी लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ था कि एक मकान हम लोग को मिल गया, क्योंकि एजी एम्प्लॉइज़ के लोग थे, गरीब, उन्हें मिडिल क्लास फैमिली के। तो कभी नहीं सोचे कि गिरी जी हैं जो हैं वो क्या उलट पलट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब उनको लगता था, वो कहते भी थे कि सबको हम बसाए हैं। तो उनको लगता था कि भाई उन्हीं की कृपा से हम लोग को ज़मीन मिला, वो जो कर रहे हैं वही सही है। तो वो लंबा चलता रहा, कोई बोलने वाला नहीं। जब हम लोगों का फादर भी हमारे थे जी ऑफिस में, मिला कि पार्क की ज़मीन को बेचा जा रहा है। बगल में हमारा कम्युनिटी हॉल है जिसमें फ्यूचर में, जबकि पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन क्या किए कि न्यू एजी कॉलोनी का जब सेटअप हुआ तो सारा चीज़ उठाकर वहाँ ले गए और इसको उसी हाल में छोड़ दिए। और ये हमारा कम्युनिटी हॉल का ज़मीन इसी तरह पड़ा रह गया, जिसमें आज सब्जी मंडी सबका जो है लोग खोले हुए बेचारा सब अपना रोजगार चला रहा है। लेकिन जानबूझकर यहाँ नहीं बनाए और सब उठाकर ले गए अपने सेकेंड यूनिट में, जो न्यू एजी कॉलोनी कहलाता है। वहाँ एक बनाए भी सामुदायिक भवन, उसमें कार्यालय भी था पहले इसी बिल्डिंग में जहाँ अभी हम बोल रहे हैं। इसी में 1960 से लेके 1980 तक यहाँ एक कार्यालय था। 83-84 में जब वहाँ एक्वायर हुआ तो यहाँ ताला लग गया, एस्बेस्टस नुमा था, कोई देखने वाला नहीं। सेप्टिक टैंक था वो भी भरा हुआ था, गंदा था। सबको बाद में हम लोग एमएलए फंड से लेकर इसको ठीक ठाक कराए। लेकिन ये ऑफिस ले गए अपना वहाँ न्यू एजी कॉलोनी में। वो 2 तल्ला बिल्डिंग था, उसमें सारा सेटअप बनाए कि ऑफिस भी है, शादी विवाह के लिए हमारा 2 ऊपर नीचे 2 तल्ला रूम है, सब व्यवस्था बहुत अच्छा किए। 5-7 साल वो चला ठीक, 10 साल चला होगा। लेकिन 10 साल के बाद वो थोड़ा सा जर्जर हाल में आया। तो इन लोगों का सेटिंग होने लगा कि हाँ हम एक समृद्धि भवन बनाएंगे और लोगों के दिमाग में डाले कि एक शादी का मैरिज हॉल होगा, बैंक खुलेगा, फलना खुलेगा। सब लोग बड़ा खुश हुए, किसी को तोड़कर और उसका एरिया बड़ा करके वहाँ बनाने का सोचे।
लेकिन जब बनकर वो तैयार हो गया, उसमें 2019 में चुनाव भी हुआ उसी कंस्ट्रक्शन के पीरियड में, तो हम लोग को लगता था कि कार्यालय भी हो गया और फ्यूचर में इसमें बैंक जितना सब है सब होता चला जाएगा। लेकिन जब उसको अलॉट किया गया तो देखते हैं कि उसमें उन्ना रेस्टोरेंट खुला, जो शिव मंदिर का ही प्लॉट है वो RS प्लॉट 107 है। उसको A, B, C 3 पार्ट किया, 107/1, 107/2, 107/3। 107/3 में हमारा ये उन्ना रेस्टोरेंट खुल गया है जो समृद्धि भवन कहला रहा है। हाँ, और उसके बाद क्या किया, देखिए वो बिल्डर जो बना रहा था, बिल्डर को तो कोई भी बिल्डर बना सकता है, लेकिन बिल्डर बनाने के बाद उसका मालिकाना हक तो हमारे सोसाइटी के पास होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों का आपसी तालमेल कैसा बैठा था भगवान जाने, क्या इन लोगों का आपसी कमीशन खोरी हुआ। रजिस्ट्रार जो थे वे बर्नवाल जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर नया रजिस्ट्रार आए हैं, उनके द्वारा जो है पहला वाला कमेटी उनके द्वारा गठित नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने जो सूरज कुमार अभी आए हैं, इन्होंने नया कमेटी जो है स्टेट लेवल का किया है और उस पर जो है वो फिर से रीचेकिंग करा रहे हैं और देखना चाहते हैं कि सचमुच इसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, जो की डॉक्यूमेंट के साथ वो जानना चाहते हैं, जिस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो साम्राज्य की तस्वीर हमने दिखाई थी, आपने वो पूरी रिपोर्ट देखी भी है कि साम्राज्य 60 के दशक से ये सब कुछ चलता आ रहा है। तो देखिए 2060 के दशक की बात मैंने इसलिए क्योंकि उस समय से केडी गिरी जी ने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। 2003 में साम्राज्य जब शुरू हुआ, जिसकी कहानी हमने पिछले एपिसोड में दिखाई थी, उस साम्राज्य से समृद्धि तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसलिए मैं दिलचस्प बताती हूँ। ये क्यों ये दिलचस्प कह रही हूँ, जरा सुनिए। साम्राज्य तो बनाया उन्होंने, बड़े दाव पेच लगाए, साम्राज्य बन गया, उसके बाद वही दाव पेच इस्तेमाल कर समृद्धि तक आ पहुंचे। साम्राज्य में 40 फ्लैट बने हैं, जिसमें कोऑपरेटिव के जमीन होने के कारण 33% इनका है, लगभग 12 फ्लैट है। 12 फ्लैट में इन्होंने क्या किया है उसका डिटेल अभी राज्य स्तरीय कमेटी जो है वो पूरा मांग रही है, उनको वहाँ देना होगा। लेकिन उन्होंने कमेटी में कहा, मीटिंग में कहा कि नहीं ये ज़मीन हमारी नहीं है, लेकिन करेक्शन स्लिप और CO का आपने देखा होगा, उससे पता चलता है कि ये ज़मीन जो है यहीं की है और जो पुराने अलॉटी हैं उनका अलॉटमेंट लेटर भी है, जिसको कि समय आने पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो साम्राज्य अपार्टमेंट कोऑपरेटिव का ही हिस्सा है और वही खेल इन्होंने जस्ट समृद्धि में करने की कोशिश की है। और समृद्धि जो है उसमें इन्होंने डीड ऑफ इंडोर्समेंट जो है चेयरमैन के द्वारा किया गया, जबकि सचिव के द्वारा किया जाना चाहिए था। और उसको उसमें भी जो है हमारा हिस्सा जो है उसके लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है, लेकिन डीड ऑफ इंडोर्समेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टी का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर। तो कॉन्ट्रैक्ट वो जो कि गलत। क्या ये संभव है क्या कि आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन का मालिकाने का हक आप ट्रांसफर कर सके? नहीं, ये एक्ट के अनुसार ये प्रतिबंधित है। सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बायलॉज या कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके अनुसार जमीन हस्तांतरित जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं किया जा सकता है। भले दोनों सदस्यों ने कशिश न्यूज की टीम को उस पार्क की यथास्थिति भी समझाई जिसे गलत तरीके से राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को आवंटित किया गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे लेआउट प्लान में गड़बड़ी कर पार्क की जमीन को 2 हिस्सों में बांटकर उसे आवंटित कर दिया गया। आवंटन की कथा अगस्त 2023 में हुई, जब कपिल देव गिरी ने एक आम सभा बुलाई और आधा दर्जन से ज्यादा गैर AG कर्मियों को प्लॉट आवंटित कर दिया। ये मामला तब सामने आया जब उसकी रजिस्ट्री के लिए सोसाइटी की तरफ से अवर निबंधक कार्यालय को सूचना दी गई। हल्का कर्मचारी से बाहुबली बने अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह की ओर से AG कोऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड परिसर में 4500 वर्ग फुट की जमीन ली गई है। इस जमीन की मार्केटिंग प्राइस 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सोसाइटी के सर्वे सर्वा कपिल देव गिरी ने काफी कम कीमत पर इस प्लॉट को शशि भूषण सिंह के नाम से आवंटित कर दिया। सोसाइटी के कुछ जागरूक सदस्यों की वजह से फिलहाल इस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तो यह कि पार्क की जमीन को आप किसी भी कीमत पर लेआउट प्लान में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेआउट प्लान में ही बनता है कि कौन सा जमीन पार्क के लिए है, कौन हॉस्पिटल के लिए है, कौन पोस्ट ऑफिस के लिए है, इस तरह मंदिर के लिए। ये सब जमीन पहले
चिन्हित पहले layout जहाँ किया चिन्हित जाता है। कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचता है ज़मीन उसी का लेआउट करके सबका प्लॉटिंग किया जाता है। तो ये ऑलरेडी हमारा पार्क का ज़मीन था। पार्क के ज़मीन को छेड़छाड़ करने के पहले घर के जितने अगल बगल के सामने वाले लोग हैं इनकी भी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको उस समय प्लॉटिंग जब मिला तो उनको ये बताया गया कि ज़मीन पार्क का है। आज ये ज़मीन उनसे न पूछा जाता है कि ज़मीन पार्क का है कि नहीं है, और आकर चुपके से कहते हैं कि ये वैकेंट लैंड है, किसी मेंबर को अलॉट नहीं किया गया है, इसलिए इसको 2 पार्ट करके इसको भेज दिया जा रहा है। पदाधिकारी को दिया गया, एक प्रशासनिक है, एक पुलिस पदाधिकारी है, और दोनों आदमी का रजिस्ट्री के लिए कागज भेजा हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ। तो जाकर हम वहाँ रोक लगवाए हैं, क्योंकि इस ज़मीन का जब हम लेआउट लाए प्लान तो उसमें ये ऑलरेडी पार्क लिखा हुआ है। और एक प्लॉट नंबर 126 है, वो द्वारिका भगत का है, उनका रजिस्ट्री हुआ है 1971 में। 1971 रजिस्ट्री करने वाले के डिग्री ही हैं, और उस गिरी भी लिखे हैं उस प्लॉट में इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी रोड एंड प्लॉट फॉर चिल्ड्रन पार्क। तो ये कागज़ हम तुरंत इमीडिएट निकाले और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ सब रजिस्ट्रार के यहाँ भेज दिया, और ये कह दिया कि इसमें किसी तरह का गलत काम किया जाएगा तो इस पर हम सभी गांव मोहल्ले वाले कानूनी कार्रवाई और करेंगे। देखिए इसमें यही पेच नहीं है सर, जो बता रहे हैं कि कैसे मतलब ये हेरफेर किया गया है। आपको मैं ये भी एक चीज बताने की कोशिश करूंगी कि हेरफेर करने के लिए कितना दिमाग का इस्तेमाल किया गया है, कितना दिमाग लगाया गया है। ये दिमाग समझिए, आप प्लॉट संख्या में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लॉट तो नंबर वाइज हैं सारे दस्तावेजों में, 1 से लेकर के अगर 10 तक हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप छेड़छाड़ करेंगे कहाँ? जो ज़मीन आपके लेआउट प्लान में प्लॉट के लिए आवंटित ही नहीं है तो आप उसे कैसे उन नंबरों में शामिल करेंगे? तो इसके लिए भी दिमाग लगाया गया। दिमाग क्या लगाया गया कि ये जो 2 भागों में बांटी गई ज़मीन, ये पार्क की ज़मीन, तो 127 ये फ्लैट आप देखिए ज़रा सूर्यकांत, ये फ्लैट आप दिखाइए, ये फ्लैट है 127, और उसके सामने जो जमीन बेच दी गई है, हालांकि अभी इस पे रोक लगाई गई है, अभी तक रजिस्ट्री हुई नहीं है, लेकिन बेचने की जो कोशिश की गई है तो इससे प्लॉट कैसे किया गया है 127 ए के हिसाब से। और देखिए ये 127 ए हुआ, और उसके बाद सामने जो जमीन, जो आधा हिस्सा वहां पड़ता है, सामने कितना नंबर है सर? 124 नंबर की फ्लैट है वहां पे, और उसके सामने जो जमीन पड़ रही है उसे 124 ए कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि एजी कॉलोनी जो है अब एक न्यू एजी कॉलोनी भी है और ओल्ड एजी कॉलोनी भी है। अब अगर आप दस्तावेजों में मान लीजिए किसी को हमने जमीन बेच दी, ये कहा कि 127 ए, 127 बी या सी, तो लोग तो यही सोचेंगे कि 127 नंबर तो पता है, अब ए पता नहीं न्यू एजी कॉलोनी में है, ओल्ड एजी कॉलोनी में है, तो आप वो खोजते रहिए, आप वो ढूंढते रहिए, दस्तावेजों में ढूंढिए, आप पूरे शहर के कोने कोने में ढूंढिए, ये आपकी मर्जी है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज अभी फिलहाल यहां से कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, रांची। कशिश न्यूज ने गड़बड़ियों को उजागर किया और जांच समिति गठित की गई। अब देखते हैं कि इस जांच में क्या क्या और खुलासे होते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।